तो दोस्तों अभी मेरे पास पक्का बच्चा आया था ट्रीटमेंट के लिए कि ये बच्चा प्रॉपरली खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। जब भी आपका पपी बीमार होता है, मान लिया, ठीक है ना, अब देखो ये पपी आया है मेरे पास। तो सबसे पहले जो हम देखने वाली चीज़ होती है, इसका टेम्परेचर नोट करते हैं, टेम्परेचर कितना है, लो है या हाई है, जैसा भी है, ठीक है ना। दूसरा इसके ना पेट को प्रेस करके देखते हैं हम, ये पेट को दबा के देखते हैं भी पेट में दूध है कि नहीं है। अब जो पता की बात है, जो मैं इनको बता रहा था, मुझे लगा कि अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहिए। ये वीडियो है नहीं एक्चुअली मेरे यूट्यूब पे। मेरे को बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि जब पपी बेसिकली कुछ ले ही नहीं रहा, उसके अंदर दूध जा ही नहीं रहा, और वो बेचारा मुंह से दबाने की कोशिश कर रहा है निप्पल को, और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। आप टेक्निकली समझने की कोशिश करो, दो कंडीशन हो सकती है इसमें। या तो मदर का दूध उतर ही नहीं रहा, या पपी जो उसको प्रेशर से सक करने की कोशिश कर रहा है दूध को, तो उसमें इतना प्रेशर नहीं है उसके सकिंग में कि वो दूध को बाहर निकाल पाए। तो हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि बच्चा दूध पी रहा है, दूध पी रहा है, दूध पी रहा है, पर उसके अंदर दूध जा ही नहीं रहा। तो जब भी आपने बच्चों को दूध पे लगाना है तो मेक श्योर कि उनका थोड़ा सा स्टमक थोड़ा सा भरा हुआ दिखे आपको, कि उसके पेट में कुछ गया है। अब मैं इस भाई को समझा रहा था कि हमारे को पता कैसे लगे, ये इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि बच्चों को अफारा ना आ जाए या इस टाइप का कुछ ना हो जाए। तो भाई हम जैसे ना, जो मुझे एक फॉरेनर ने बात बताई थी करीब 15 साल पहले, एग्जैक्टली वही बात मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो जब बच्चे दूध पी लेते हैं, जब आपने पपीज को लगाया, बच्चे दूध पी लेते हैं, तो उनकी कंसिस्टेंसी पेट की ऐसी होनी चाहिए। अपने बाजू को दबा के देखोगे, आपको कंसिस्टेंसी ऐसी पता लगनी चाहिए। बच्चों का पेट बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए कि नरम हुआ पड़ा है, बिल्कुल कॉटन की तरह हुआ पड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि वो फंसा हुआ है सारा कुछ। कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, दबाने पे थोड़ा सा नरम हो, और उसके बाद मतलब बिल्कुल खत्म भी ना हो। अब क्या है कि मेक श्योर बच्चों को जब दूध पिला दिया आपने माँ का, उसके बाद बच्चे को ऐसे पकड़ना है आपने, ऐसे पकड़ के थोड़ा सा माँ के सामने लेके आना है। माँ इसकी सुसु पोटी वाली जगह को लिक करेगी, और वो बच्चा डेफिकेट कर देगा, सुसु पोटी कर देगा। मेक श्योर कि सारे बच्चे सुसु पोटी कर रहे हैं कि नहीं। अब मैंने पहले अपनी काफ़ी वीडियो में बताया, टेम्परेचर मेंटेन, ह्यूमिडिटी मेंटेन। तीसरा अब जो चीज़ ऐड होगी कि बच्चे दूध पी रहे हैं कि नहीं, उनके पेट में दूध जा रहा है कि नहीं। चौथा कि सारे बच्चे पोटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे तब बच्चे सही पलते हैं। अब इनके पास सारे बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा, वो तेरी छोटी सी फीमेल है, कई बार क्या होता है कि इतनी मिल्क प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती कि वो सारे बच्चों को फीड कर पाए। तो ऐसा अगर कभी होता है, सबसे पहले रेमेडी होती है अपना थोड़ा सा इसको हनी चटा के देखो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और बच्चे में ज़्यादा हाइपोथर्मिया हो रखा है, हाइपोथर्मिया 95 से अगर कम टेम्परेचर हो रखा है, तो एक बड़ा देसी नुस्खा है। मतलब कुछ लोग इसको वो कहेंगे कि मैं गलत चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप कभी करके देखना, मुझे याद रखोगे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कभी भी बच्चों को हाइपोथर्मिया हो रखा है, 95 से अगर टेम्परेचर कम हो रखा है, तो भाई इनके सारे पंजों के अंदर ना, ये सारे जितने भी इनके पंजे हैं, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा आपने ब्रांडी की एक एक बूंदे डाल देनी है। ब्रांडी जो दारू होती है, जो शराब होती है, उसकी ब्रांडी। तो ब्रांडी डालने से क्या होता है, एकदम ही बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाता है बच्चे का। बच्चे की जीभ पे नहीं गिरानी, कुछ लोग चटाने लग जाते हैं, चटानी नहीं है ब्रांडी। हमने यहाँ से ही जो से बच्चों के पैर होते हैं, यहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। आपने थोड़ी थोड़ी ब्रांडी चिपका देनी है, यहाँ पर लगा देनी है थोड़ी सी इस पे, और उससे भी काफ़ी आराम आ जाता है। एक हमारा देसी फार्मूला और होता है, अगर किसी के बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड सा अगर आपको पेट लग रहा है, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा हींग और हरड़ लगा सकते हैं। सरसों का तेल लेना है आपने, उसको हल्का सा वार्म कर देना है। वार्म का मतलब गर्म नहीं कर देना बहुत ज़्यादा, हल्का सा टचेबल हो, और उसके अंदर हींग और हरड़ को बिल्कुल मिक्स कर देना है। उसका पेस्ट बना के बच्चे के पेट पे लेप कर देना। साथ के साथ जो रोना पिटना, जो बच्चे सोए चीखते रहते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर बच्चा 2 या 4 मिनट चीख रहा है तो वो नॉर्मल है, 15 मिनट से ज़्यादा चीख रहा है तो आपको इंटरवेंशन की जरूरत है, उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इन एडवांस आप बच्चों को ग्राइप वाटर, मुगली घुट्टी, जन्म घुट्टी, ये काफ़ी सारी चीज़ें आती है, वो आप दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहता है। और बस ये चीज़ें नोट करने वाली थी जो मैं आपको बता रहा था। माँ का दूध चेक करते रहा करो, दूध आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कई बार मेरे बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि वो कह रहे हैं बच्चे बीमार है, बच्चे बीमार है ही नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चों को दूध ही नहीं मिल रहा। तो बेचारे डेफिशिएंसी में भी ढीले हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। होप करता हूँ गाइस इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो।